आप देख रहे हैं ये है तेल निकालने का पूरा प्रोसेस। अब तक आपने सुना होगा कच्ची घानी और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, कोल्ड प्रेस, वुड प्रेस। तिल का तेल है और ये देख रहे हो आप अंदर से ये तिल का तेल निकल रहा है। जैसे घूम रहा है ऐसे से ये तेल निकल रहा है। ये बहुत ही ठंडा तेल है, बहुत ही ठंडा तेल है। ऑयल का हमारे देश में, हमारे घर की रसोई में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चाहे पराठे बनाने की बात करें, चाहे मिठाई की बात करें, हलवे की बात करें, पकौड़े की बात करें, नॉनवेज की बात करें, सब्जी की बात करें या पनीर टिक्का की बात करें, हर जगह इस ऑयल का बहुत ज़बरदस्त यूज है। इतने सारे जो ऑयल में लिखे हुए जो आप देख रहे हैं, ये सारे ऑयल हमारे देश में, हमारे घर की किचन में यूज़ होता है। और इन सब ऑयल में से जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सेसमे ऑयल और कोकोनट ऑयल। इन चारों ऑयल का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन इन तेलों का यूज रीजन वाइज भी होता है। जैसे अगर हम नॉर्थ और ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल यूज होता है। अगर हम तमिलनाडु, केरला की साउथ की बात करें, वहाँ पर कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल यूज होता है। अगर हम सेंट्रल इंडिया, गुजरात की बात करें तो वहाँ पर पीनट ऑयल यानी कि मूंगफली के तेल का यूज बहुत ज्यादा होता है। अगर हम आंध्रा, राजस्थान की बात करें तो वहां पर तिल का तेल यानी कि सेसमे ऑयल का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ये जो तेल है ये हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स और हमारे जो ग्लैंड्स हैं उसके लिए बहुत ही यूजफुल है। हालांकि तेल को, फैट को बदनाम किया गया है, लेकिन फैट बहुत ही जरूरी चीज है। फैट हमारे को एनर्जी देता है। फैट हमारे जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा ब्रेन का न्यूरॉन, इसके लिए बहुत जरूरी चीज है। हमारे बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं प्रॉपर, उसके लिए बहुत ही जरूरी चीज है। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा तेल को रिकमेंड करता हूँ। 6000 से ज़्यादा पेशेंट को मैं तेल पिला चुका हूँ। मैं भी इस तेल को पीता हूँ, जिससे आपका ब्रेन भी शार्प रहता है, आपके ग्लैंड्स भी प्रॉपर यूज करते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल है। और अगर आप ये बेस्ट हेल्दी ऑयल खाएंगे तो ये जितनी भी बीमारियां आपकी है, चाहे वो डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, कैंसर हो, नर्वस सिस्टम डैमेज की प्रॉब्लम है, किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, किसी का नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, बहुत ही यूजफुल है अगर आप ये बेस्ट हेल्दी ऑयल खाएं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि बेस्ट कुकिंग ऑयल जो इंडियन का है वो क्या है। खाना पकाने के लिए तेल का स्मोक पॉइंट, जो कि बहुत ही जरूरी चीज है, आपको जानना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो कौन से तेल में अच्छा होता है। रिफाइंड तेल जिसको 90% से ज्यादा हमारे देश में यूज करते हैं कंज्यूमर, वो तेल खाने के लिए कितना सही है। उसके अलावा कच्ची घानी, कोल्ड प्रेस, वुड प्रेस, इसके नाम पे जो लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, इसके नाम पे जो एडिट्रेशन करके बेवकूफ बना के तेल बेचा जाता है, एक्चुअली ये होता क्या है। आरपीएम और टेम्परेचर ये बहुत ही जरूरी चीज है। तेल में सबसे जरूरी यही दो चीज हैं। ये क्या होता है, इन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और बेस्ट कुकिंग ऑयल का रेट क्या होगा और कहां से खरीदें, ये भी आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ और जैसा मैंने आपको बताया कि इतने सारे तेल हमारे घरों में यूज होते हैं, हमारे देश की रसोइयों में यूज होते हैं। इसमें से रिफाइंड जो तेल है वो 90% से ज्यादा हमारे देश के कंज्यूमर यूज करते हैं। जिस रिफाइंड तेल को मेडिकल भाषा में बोला जाता है स्पॉइल्ड ऑयल, यानी कि खराब, घटिया, बैड ऑयल। उसके बावजूद भी ये 90% ज्यादा रिफाइंड ऑयल हमारे देश में यूज किया जाता है। ये जो रिफाइंड ऑयल का जो प्रोसेस है, सबसे पहले हाई टेम्परेचर यानी कि 200 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस पर केमिकल के साथ इस ऑयल को लेके जाया जाता है। वहां पर जितने भी इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स वहां पर जाके खत्म हो जाते हैं। और जो इस तेल में जो फैटी एसिड्स होता है वो ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होकर वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफैट बन जाता है। और ये तेल फिर इसको लंबा चलाने के लिए, इसकी एज ज्यादा रखने के लिए, काफी दिनों तक चलने के लिए इसके अंदर केमिकल यानी कि प्रिजर्वेटिव्स को डाला जाता है। और फिर ये तैयार होता है एक घटिया, बैड, अनहेल्दी ऑयल, जिसको खाने के लिए हमारे देश के 90% से ज्यादा कंज्यूमर इसको खाते हैं। तो अगर आपके घर में रिफाइंड ऑयल है, आज ही इसे उठाकर ऐसी जगह फेंकिए कि वो किसी के हाथ में ना आए। इतना बेकार, इतना घटिया तेल है ये रिफाइंड ऑयल। अब हम जानते हैं कि स्मोक पॉइंट क्या होता है। देखिए, जब भी किसी तेल को एक टेम्परेचर से ऊपर ले जाया जाता है, जहां पर जाते ही उसके फैटी एसिड बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होते ही फिर वो तेल बेकार हो जाता है और वो खाने लायक नहीं होता, उसको बोलते हैं स्मोक पॉइंट। अब जितने भी तेल हैं सबके अलग अलग स्मोक पॉइंट होते हैं। जैसे जो भी तेल है वो जो 200 से ज्यादा उसका स्मोक पॉइंट होना चाहिए ताकि वो खाने लायक हो। जैसे मस्टर्ड ऑयल का जो स्मोक पॉइंट है 254 है, यानी कि 200 से ज्यादा है, ये खाने के लिए ठीक है। कोकोनट ऑयल है, उसका 171 है, तो इसको डीप फ्राई नहीं करना चाहिए। डीप फ्राई करने में फिर इसके अंदर फ्री रेडिकल्स आने लगते हैं। पीनट ऑयल जो है 232 है, ये भी अच्छा है। और जो राइस ब्रान ऑयल है इसका 254, ये भी अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राइस ब्रान ओरिजिनल नहीं मिलता, इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इसका मिलना मुश्किल है, तो इसलिए इसको आप ज्यादा कैप्चर ना करें। इन तीनों की हम बात करते हैं, मस्टर्ड ऑयल की, कोकोनट ऑयल की, पीनट ऑयल की। अब हम जानते हैं
कि ये कच्ची घानी, कोल्ड प्रेस और वुड प्रेस क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं लकड़ी का, इसको बोलते हैं कच्ची घानी, और इसी से ये तेल निकाला जाता है जो कि वो बैल जो है घूमता है, जिसको बोलते हैं बुल ड्रिवन ऑयल। ये बेस्ट तेल है कच्ची घानी का, इसी को बोलते हैं कोल्ड प्रेस। वुड प्रेस क्या होता है, ये जो है ये इसको जब प्रेस करता है तो उसमें से ठंडा तेल निकलता है। अगर आप तेल को टच करेंगे बिल्कुल भी गर्म नहीं होता, उसको बोलते हैं ये कोल्ड प्रेस। तो ये बेस्ट तेल होता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मशीन है, ये भी कोल्ड प्रेस वुड प्रेस बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये होती नहीं है। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। और ये जो बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं तेल के, जो तेल निकालते हैं, ये ऑयल एक्सपेलर जो लगे हुए थे, इसके अंदर सब कुछ लोहे का होता है, लेकिन वो लिखते वही कच्ची घानी है। जबकि कच्ची घानी वो लकड़ी का हुआ जो धीरे धीरे रोटेट होता है, लेकिन ये लिखते फिर भी कच्ची घानी है। इसकी बात में हम बाद में करेंगे। ऑयल में जो सबसे जरूरी चीज होता है, चाहे ये हो चाहे ये है, इसमें सबसे जरूरी चीज होता है और वो है टेम्परेचर और उसका प्रेशर, और इसको बोलते हैं आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि जो बैल जो है वो घूम रहा है। ये बैल जो है 1 मिनट में 2 से 3 रोटेशन लेता है, 3 भी नहीं लेता, 2 से 2.5 के बीच में रोटेशन लेता है। यानी कि उसका आरपीएम जो है 2 से 3 पर मिनट है। तो जिस भी तेल का आरपीएम अगर 18 से ज्यादा है तो उसके अंदर फ्री रेडिकल्स आने लगते हैं और वो तेल खराब हो जाता है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगते हैं और फिर वो जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिलता। तो जो बुल ड्रिवन ऑयल है, ये सबसे बेस्ट ऑयल है क्योंकि इसका जो आरपीएम है वो सबसे कम है। अब ये जो मशीन है, इस मशीन से ही बोला जाता है कि हम कम आरपीएम पर, यानी कि 16 आरपीएम 14 आरपीएम पर निकालते हैं। लेकिन तेल के कई जानकार ये बोलते हैं कि क्योंकि इस मशीन में प्रेशर नहीं होता है। अभी जो आप देख रहे हो घूमते हुए, और यहां पर मैं बैठा हुआ हूं, बैठने का मतलब यह है कि मेरे बैठने से उस पर प्रेशर बन रहा है और प्रेशर की वजह से उस बीज को वो तोड़ पा रहा है और उस बीज को क्रश कर पा रहा है। लेकिन अगर प्रेशर नहीं होगा तो बीज क्रश नहीं होगा, चाहे वो कितने राउंड ले ले। इसी तरह इस मशीन में बोला जाता है कि भले ये मशीन कितनी तेज घूमे, लेकिन प्रेशर कब आएगा? प्रेशर तभी आएगा, 16 राउंड अगर लेंगे, 14 राउंड लेंगे तो प्रेशर नहीं आने का। प्रेशर ही तब बनता है जब वो बहुत तेजी से घूमता है। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये है कच्ची घानी, और इस समय जो ये तेल निकल रहा है वो है तिल का तेल। ये जो आप देखेंगे, अभी यहाँ पर दिखाऊंगा मैं, यहाँ पर सफ़ेद तिल यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये तिल का तेल है। और इसके जो ऑनर हैं वो है मिस्टर विशाल। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मिस्टर विशाल, ये जो है खुद एक एमबीए हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद एमबीए किया, और करने के बाद इनकी स्टोरी बताऊंगा कि किस तरह से ये इस प्रोसेस में आए और ये क्या चाहते हैं, इनका क्या लक्ष्य है। मिस्टर विशाल, आपने एमबीए किया, तो एमबीए करने के बाद हर एक का सपना होता है एमएनसी में जॉब करना, साफ सुथरी जगह रखना। तो आप इसमें क्यों आए? आपको क्या लगा कि आपको ये करना चाहिए? सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सबका मन होता है कि अच्छी जॉब करें, है ना। आजकल की बड़ी चकाचौंध वाली ज़िंदगी जिएं। मैंने भी शुरू किया था, कॉलेज से प्लेसमेंट हुए, काफ़ी दिनों तक जॉब की। फिर मन तो पहले से ही था एमबीए के टाइम से कि कुछ अपना काम करना है, पर ये नहीं सोचा था कभी ये काम करेंगे। तो मेन काम तो यही होता है कि काम कोई भी करें पैसा कमाने के लिए। फिर मैं रिसर्च करनी शुरू करी, क्या किया जाए। फिर साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है जिससे इंसान की सोच जो है वो बदलती चली जाती है। तो वही अपने साथ हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिनसे लगा कि कुछ ऐसा किया जाए कि काम भी हो और साथ में वो अपने हेल्थ के लिए भी अच्छा हो, और जो चीज़ हमारे देश में से और पूरे दुनिया में से विलुप्त होती जा रही है उस चीज़ को फिर से लाया जाए। तो मेरे को ये वाली जो चीज़ है, बैल कोल्हू वाला तेल, ये सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए तेल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें जो है आज के टाइम में आप देख लीजिए, हम एनसीआर में मुझे नहीं लगता कोई और बैल वाले कोल्हू से तेल निकाल रहा है। पूरे यूपी में कोई नहीं निकाल रहा। तो मुझे लगा कि ये सबसे यूनिक होगा और सबसे अच्छा होगा। बहुत रिसर्च करी कि क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या इसमें अपॉर्चुनिटी रह सकती हैं। तो फिर ये चीज़ मुझे अच्छी लगी और ये फिर हमने शुरू किया। ये जो आप बैल देख रहे हैं, इनका नाम है नंदू। आप देख रहे हैं कि नंदू भी कितना सेहतमंद है, नंदू कितना स्मार्ट है, गोरा चिट्टा, क्योंकि नंदू की भी बहुत वैल्यू है यहाँ पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि विशाल जो है ना, उन्होंने कुछ शुरू करने के लिए इन्होंने अपने पेरेंट्स को बहुत ही कन्विंस किया। इनके पेरेंट्स जल्दी कन्विंस भी नहीं हो रहे थे। अच्छी बात यह कि आज जहाँ पर पैसे वाले लोग अल्ट्रेशन करके पैसे कमाने के लिए कितना गलत कर रहे हैं, वहाँ पर ऐसे युवा, पहली बात तो मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि विशाल जैसे युवा, ये तो एक अलग चीज़ है, ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, लेकिन एक इतना युवा जो है, इतना यंग लड़का, उसकी सोच आप देखिए। मैं कभी भगत सिंह से तो मिला नहीं, लेकिन जितना मैंने भगत सिंह को पढ़ा है, जाना है कि 21 साल के लड़के ने, 20 साल के लड़के ने क्या सोच रखता था, ऐसी सोच आज मैं विशाल में देखता हूँ। कि विशाल एमबीए करके, जहाँ लोगों का सपना होता है बड़े एमएनसी में काम करना, जॉब करना, पैसे कमाना, वहाँ विशाल ने ये सोच रखी कि
भले छोटा करूं लेकिन मैं अच्छा काम करूंगा, और इसलिए विशाल ने इसको शुरू किया। विशाल, तुम्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली ये करने के लिए? सर देखिए, पहले तो हमारी जो जड़ें हैं ना वो किसान की हैं। घर में सब जो हैं वो शुरू से खेती करते आ रहे हैं। मैं पहला था जिसने एमबीए की और फिर जॉब की, और काम भी जो शुरू किया है वो मैंने ही किया है, वरना सब खेती कर रहे हैं। तो घर में दादाजी हैं, पापा हैं, तो शुरू से ही हमारे यहाँ बैल और देसी चीज़ें रही हैं। तो एक माइंड में पहले से ही रहता है इन चीज़ों की तरफ झुकाव। तो हमें कुछ ऐसा परहेज नहीं था गोबर से, बैल से। आजकल तो बहुत लोग तो वीडियो देख के बोल देते हैं बैल को गाय बता देंगे, गोबर है टॉयलेट कर दिया, अनहाइजीन बता देंगे। तो नेगेटिव्स पहले दिखते हैं। तो मुझे जो है जो भी कोई चीज़ हो मुझे लगता है ये अच्छी है तो मैं उसमें पॉजिटिव ढूंढता हूँ। तो मुझे इसमें इतने पॉजिटिव्स दिखे कि फिर मैं इसे शुरू करने से रोक नहीं पाया। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो हमारा जीवन है, जीव का मतलब है जीव, मतलब ये जो आप देख रहे हैं नंदू बैल, और वन का मतलब है ये पेड़ पौधे। जो यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं इन्हीं के साथ हमारा जीवन है। जब ये जीव को लेंगे, वन को लेंगे, तभी एक भरपूर जीवन बनेगा। और इस जीवन को सही चलाने के लिए विशाल ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग विशाल को सपोर्ट इसलिए मत कीजिए ताकि विशाल का काम चले, विशाल का तेल बिके, बल्कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश, आपका परिवार, आपके परिवार का हर सदस्य, अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तब सपोर्ट करिए विशाल को। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे देश में बीमारियां ना हैं, तब आप विशाल को सपोर्ट कीजिए। और विशाल जैसे लड़कों को सपोर्ट करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि जितने भी हमारे देश के युवा हैं, अगर उनकी सोच काश विशाल जैसी हो जाए, तो शायद हमारे दूध में, हमारे तेल में, हमारे खाने में, हमारे फल सब्जियों में कहीं भी एडिटेशन नहीं मिलेगा, और फिर इतनी मौतें नहीं होंगी जितनी मौतें हो रही हैं। आजकल आप देख रहे हैं कितने सारे हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं। जब देखो चलते चलते, नाचते नाचते मर जा रहा है। उसका रीज़न क्या है? उसके हार्ट की प्रॉब्लम में सबसे बड़ा रीज़न है ये घी तेल, जो कि ये ऑयल है, ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो सबसे पहले विशाल, थैंक यू सो मच कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और लोग आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। और आप अपना काम करते रहिए। मुसीबतें तो आती हैं, चलती रहेंगी, लेकिन आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू विशाल, थैंक यू, धन्यवाद। तो अभी आपने इस वीडियो को देखा। अब हम बात करते हैं इस तेल के प्राइस की। अगर हम प्राइस की बात करें, मस्टर्ड ऑयल की हम बात करते हैं। मस्टर्ड ऑयल का जो मार्केट में प्राइस है वो 170 से 180 रुपए किलो आता है। जो मस्टर्ड ऑयल के बीज आते हैं, यानी कि जो रॉ मटेरियल आता है, जो तेल निकालते हैं, वो 65 से 70 रुपए किलो आता है, और उसके अंदर 21 से 22% रिकवरी आती है, यानी कि इतना ही तेल उससे निकल पाता है। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो अगर हम 70 रुपए से भी लगाते हैं, 70 × 10 यानी कि 700 रुपए का 10 किलो हमने सरसों का तेल, वो बीज खरीदा। उसके बाद 22% अगर हम रिकवरी लगाते हैं तो उसमें से 2.2 लीटर तेल निकला। तो अगर हम कॉस्टिंग लगाते हैं तो इसकी कॉस्टिंग पड़ती है 318, यानी कि 318 रुपीज पर लीटर। तो केवल इसकी कॉस्टिंग है। उसके बाद इसमें पैकिंग चार्जेस, लेबर चार्जेस, उनका प्रॉफिट, उसके बाद डिलीवरी, ये बहुत सारे चार्जेस हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब इतनी कॉस्टिंग आ रही है तो मार्केट में ये 170 से 80 रुपए किलो कैसे बिक सकता है, लीटर कैसे बिक सकता है। ये आपको सोचने वाली चीज़ है, ये आपको कैलकुलेट करने वाली चीज़ है। दूसरा, अगर हम तिल के तेल की बात करते हैं, सस्मे ऑयल की बात करते हैं, मार्केट प्राइस 350 से 380 रुपए पर लीटर मिलता है। अगर आप इसके सीड की बात करते हैं, 190 रुपए पर केजी आता है, 28% उसके अंदर रिकवरी होती है। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 678 रुपीज पर केजी पड़ता है। उसके बाद ये पैकिंग, लेबर और ये सारी चीजें होती है। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब इसकी कॉस्टिंग 678 रुपीज पर लीटर आ रही है, प्लस पैकिंग, वो सब चीजें अलग हैं, तो कैसे ये 350 से 380 रुपए पर लीटर मिल सकता है। अभी जो आपने वीडियो देखी थी, विशाल कभी भी कंटेनर के लिए या बॉटल के लिए प्लास्टिक की बॉटल का यूज नहीं करते, प्लास्टिक के कंटेनर का यूज नहीं करते। वो हमेशा ग्लास बॉटल्स का यूज करते हैं, और जब उन्हें बाहर भेजना होता है ऑयल, तो वो टीन कंटेनर का यूज करते हैं। तो आपके पास भी अगर कोई प्लास्टिक, कभी भी तेल को प्लास्टिक के कंटेनर में मत रखिए। घर पर लाकर उसको एक शीशे के या टीन के कंटेनर में रखिए, ताकि वो उसके अंदर प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स जो है वो ना आए। तो ये थी जानकारी तेल के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपको काफी कुछ पता लग गया होगा। यहाँ पर मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप विशाल और विशाल जैसे युवाओं को जरूर सपोर्ट करें, ताकि जो लोग अच्छा काम करना चाह रहे हैं उनको एक हौसला मिले, उनको एक आपसे इंस्पिरेशन मिले, ताकि वो इसको और अच्छा कर पाए और भी लोग इसमें आ पाए। क्योंकि आप देख रहे हो मार्केट में कितनी ज्यादा अल्ट्रेशन है। अगर इस तरह से लोग काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं यहाँ पर ये आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में कोई भी कॉमर्शियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि किसी से भी मैंने कोई रुपया भी इसके लिए नहीं लिया है। ये केवल और केवल आपकी सही जानकारी आप तक पहुंचाऊं, यही मेरा फर्ज है। अच्छी चीजों का प्रमोशन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बिना किसी खर्चे के फ्री में आपका प्रमोशन करेंगे अगर आप अच्छी चीजें बनाते हो। क्योंकि हमारा
ये सपना है कि हम उन लोगों को प्रोत्साहित करें, उन लोगों को प्रमोट करें जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, उन तक एक सही चीज़ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी आने वाली वीडियो में आपको मिलेगा कि जो ऑलिव ऑयल है, आपकी कुछ सवाल होंगे कि ऑलिव ऑयल खाना चाहिए नहीं, और बचा हुआ तेल का यूज़ कैसे करें, तेल का यूज़ करना चाहिए नहीं, कब करना चाहिए, और आपके ऑयल रिलेटेड जितने भी आपके सवाल हैं जो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखोगे, उनसे रिलेटेड उन सवालों का जवाब लेकर, और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल कौन सा होता है, इन सब सारे सवालों का जवाब लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आऊंगा, एक वीडियो के थ्रू। अगर आपको लगता है कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूं और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को एक अच्छी चीज़ का पता चले, अच्छे लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, विशाल जैसे लोगों के बारे में पता चले, ताकि वो उनको भी कोई प्रोत्साहन मिल सके और सबका फायदा हो सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान जरूर रखें। नमस्कार।